दूसरा जो बात है इसमें कि गुटनिरपेक्षता क्या है, तो गुटनिरपेक्षता के लिए कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता नीति कैसी है, तो गुटनिरपेक्षता के लिए कहा जाता है ये नकारात्मक नीति है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि गुटनिरपेक्षता नकारात्मक नहीं है, गुटनिरपेक्षता सकारात्मक नीति है। और नेहरू काल में इसके लिए तटस्थता शब्द का भी प्रयोग प्रचलन में था, लेकिन नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात को स्पष्ट किया कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मकता की नीति नहीं है। सन 1949 में अमेरिका की यात्रा में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे। तो इस तरह से ये कोई न तो अवसरवादी नीति है न कोई निषेधात्मक नीति है, ये तो स्वतंत्रता, सत्य, न्याय का समर्थन करने और आक्रमणकारी का विरोध करने की सकारात्मक नीति है। तो जो इस नीति को कहा गया कि ये एक नकारात्मक नीति है, तो ये नकारात्मक नीति नहीं है, न ये तटस्थता की नीति है। जवाहरलाल नेहरू का ये था कि ये एक सक्रिय नीति है। बस इस नीति का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाईचारा बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और तनाव का वातावरण कम से कम हो, ये नीति। तो इस तरह से ये नीति एक सकारात्मक नीति बताया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तीसरी बात आती है इसमें, गुटनिरपेक्षता एक गतिशील नीति है। गुटनिरपेक्षता की अपनी मूल धारणा में कोई स्थिर नीति नहीं है, वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। बदलती हुई परिस्थितियों विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, ये इस नीति का आधार बताया गया। सन 1962 में चीन के आक्रमण के समय नेहरू ने न तो गुटनिरपेक्षता का त्याग किया, न ही इन कठिन परिस्थितियों में अपने देश तथा उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच किया था या ढिलाई करती। तो इस तरह से ये जो नीति है गुटनिरपेक्षता की नीति, वो एक गतिशील नीति है, ये कोई निष्क्रियता नहीं है इसमें, बल्कि ये सक्रिय नीति है, एक ये गतिशील नीति है। और चौथी बात आती है इसमें, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व गुटनिरपेक्षता का आवश्यक लक्षण है। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार पर आधारित है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आशय यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो गुटनिरपेक्षता नव स्वतंत्र देशों के लिए तनावग्रस्त विश्व में एक बेहतर विकल्प सिद्ध हुई। इसलिए शीघ्र ही गुटनिरपेक्षता का क्रांतिकारी आदर्श एक आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। तो इस तरह से ये गुटनिरपेक्षता के संबंध में जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक नीति है और इस नीति का उद्देश्य है जो दो शक्ति गुट हैं उनसे अलग रहते हुए उनके बीच में जो तनाव है उस तनाव को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध से दूरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भाव को बनाए रखना। बाद में आता है एक जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में और है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील के संबंध में कहें कि नेहरू सोचते थे कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक या अनिवार्य नहीं है। वे कहते हैं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं। राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और ये 5 सिद्धांत हैं। पहला आता है इसमें एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण, आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ। और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये 5 सिद्धांत जो है 1954 में विदेश नीति के संबंध में जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो इन्हीं 5 सिद्धांतों को कहा जाता है पंचशील के सिद्धांत। 1954 में पंचशील के सिद्धांतों के प्रति आस्था, विश्वास
और सद्भावना चीन नहीं रखता था और चीन ने बाद में इसको तोड़ा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू की हमेशा इन 5 सिद्धांतों में आस्था बनी रही। भारतीय विदेश नीति का आधार भी ये 5 सिद्धांत हमेशा बने रहे। तो आज के इस व्याख्यान में हमने नेहरू जी का जो अंतर्राष्ट्रवाद है उस अंतर्राष्ट्रवाद का अध्ययन किया। तो नेहरू जी एक राष्ट्रवादी थे, लेकिन वो उनकी मनोवृत्ति कोई संकुचित और संकीर्ण मनोवृत्ति नहीं थी। उनका राष्ट्रवाद उदार राष्ट्रवाद था। वे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र देश थे उन नव स्वतंत्र देशों का विकास चाहते थे। और ये तभी संभव हो सकता था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा बना रहे, युद्ध की स्थितियां समाप्त हो, शांति बनी रहे। और इसके लिए उनके द्वारा जो प्रयास किया गया कि जब 1945 में महायुद्ध की समाप्ति के बाद में 2 शक्ति गुट बन गए, तो उन्होंने एक नीति अपनाई जिस नीति को कहा गया गुटनिरपेक्षता की नीति, कि इन दोनों शक्ति गुटों से अलग रहते हुए और इन दोनों शक्ति गुटों के बीच सामंजस्य कायम करें, तालमेल कायम करें, इनके विरोधों को दूर करें। और एक जो नीति अपनाई, जो सक्रिय नीति अपनाई गई, उसी नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। धन्यवाद।